पिछले लेक्चर में आवर्त सारणी चैप्टर में हमने पढ़ा था मूल आवर्त सारणी। ठीक है, मूल आवर्त सारणी को किसने दिया था? मेंडलीव ने। और उन्होंने मूल आवर्त सारणी को परमाणु भार को आधार मान के बनाया। उन्होंने माना कि तत्वों का मूल लक्षण जो होता है वो परमाणु भार होता है। लेकिन आगे चलकर जब रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई, समस्थानिक संभारकों की खोज हुई, तो साइंटिस्टों को ये समझ में आया तत्वों का मूल लक्षण जो होता है वो परमाणु भार नहीं होता, परमाणु क्रमांक होता है। तो अगर हमको ये पता चल गया तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार नहीं है, और पीछे हम आवर्त सारणी बना चुके हैं परमाणु भार के आधार पर, तो हमें उसे सही करना पड़ेगा, मतलब उसका संशोधन करना पड़ेगा। तो नए साइंटिस्टों ने उसमें संशोधन किया, और क्योंकि उसको संशोधन किया इसलिए इस नाम को, इसका नाम पड़ गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मेंडलीव साहब ने क्या किया था मूल आवर्त सारणी में कि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो उन्होंने पाया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर 1913 में मोजले ने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो उन्होंने पाया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। वहाँ पर उन्होंने आवर्त नियम दिया था मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी में, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर इन्होंने आवर्त नियम दिया कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। फिर आए आवर्त सारणी के लक्षण, तो उसमें भी जैसे पढ़े थे वैसे इसमें है। तो पहले मैं ये समझा रहा हूँ कि तत्वों का परमाणु भार मूल लक्षण कैसे नहीं है, परमाणु क्रमांक कैसे, वो समझिए। जैसे सपोज, जैसे जब समस्थानिक संभारक की खोज हो गई, मान लीजिए समस्थानिक है 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, अब देखिए तीनों तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या है, ये जो परमाणु क्रमांक समान है तो तत्व समान है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तत्व समान है तो उसके भौतिक गुण रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन क्या देखिए, यहाँ परमाणु भार समान है लेकिन तत्व अलग अलग है। परमाणु भार समान होने के बावजूद भी तत्व अलग अलग है। इसका मतलब है कि परमाणु भार से तत्व का जब तत्व अलग अलग है तो भौतिक रासायनिक गुण तो अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल ये सिद्ध कर रहे हैं कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं, परमाणु भार पर नहीं। तो इससे हमको तब साइंटिस्टों को पता चल गया तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भार नहीं है, परमाणु क्रमांक है। तब उन्होंने इसमें संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद उन्होंने आवर्त सारणी बनाई। जब आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने क्या किया, 1913 में मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखने पर ये पाया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों का ये गुण
ठीक है। इसके बाद दिया आवर्त नियम। आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। केवल इतना ही अंतर है, वहाँ परमाणु भार था या परमाणु क्रमांक हो गया, बाकी पूरा वही है। ठीक है। तो मोजले ने जब मैंडलिव की मूल आवर्त सारणी में इम्प्रूवमेंट किया, तो संशोधन किया, तो उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा और उन्होंने पाया कि तत्वों का जो मूल लक्षण, उन्होंने पाया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। फिर उन्होंने नाम दिया आवर्त नियम, जो दिया उसमें लिखा तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। फिर आता है आवर्त लक्षण, आवर्त सारणी के लक्षण। तो वहाँ पर जो आवर्त सारणी के लक्षण थे सेम यहाँ पे है, यहाँ पर केवल 0 ग्रुप बढ़ गया है। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसमें अक्रिय गैसों की खोज हो गई। तो इसमें क्या था? तो मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा और उन 10 क्षैतिज पंक्तियों को 9 ऊर्ध्वाधर फलनों से बांटा। वहाँ 8 में बांटा था या 9 में बांटा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक शून्य वर्ग बढ़ गया। जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई तो हमको एक नया खाना जोड़ना पड़ा, उसका नाम हमने शून्य वर्ग दिया। तो 9 खानों में बांटा और उन 9 ऊर्ध्वाधर खानों को उन्होंने वर्ग या समूह नाम दिया और 10 क्षैतिज पंक्तियों से 7 आवर्त बनाए। ठीक है। पहली श्रेणी का पहला आवर्त, दूसरी श्रेणी का दूसरा आवर्त, तीसरी श्रेणी का तीसरा आवर्त, चौथी पांचवी का चौथा आवर्त, छठी सातवीं का पांचवा आवर्त, आठवीं नवीं का छठा आवर्त और 10वीं का 7वां आवर्त बनाए। ठीक है। तो पहली में पहले एक ही श्रेणी है, दूसरी में एक श्रेणी है, तीसरी में एक श्रेणी है, चौथी में, पांचवी, छठी में 2 श्रेणी है और 7वीं में क्या है हमारी एक श्रेणी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। तो तत्वों को उनके बहुत परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उन्होंने पाया कि एक निश्चित समय अंतराल पर समान गुणधर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? जैसे उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो उन्होंने देखा कि आप जो एक समय ऐसा आता है, एक समय से मतलब ये है कि 9 खाने चलने के बाद जो 10वां तत्व आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? समान गुणधर्म वाला आएगा। जैसे ये 9 खाने चलने के बाद जो लिथियम आया वो हाइड्रोजन के समान गुणधर्म वाला आया। गुणधर्म जब कोई टीचर बोलता है दैट मीन्स वो कहना चाह रहा है उसके रासायनिक और भौतिक दोनों गुण की बात कर रहा है। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मतलब उनके गुण क्या हैं? एक दूसरे के क्या होंगे? समान होंगे। इसको बोलते हैं समान गुणधर्म। तो समान गुणधर्म वाले तत्व की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद आई आवर्त और समूह की विशेषताएं। बनाने का ढंग वही था बिल्कुल, और आवर्त की समूह की विशेषता। तो पहला है आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परिवर्तन होते हैं। जहाँ आवर्त सारणी में ये इसका लेफ्ट हिस्सा है, ये इसका राइट हिस्सा है, तो इधर से इधर चलते हैं तो उनके भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। जैसे ये परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 2 है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक, देखो एक परमाणु क्रमांक का आवर्त सारणी में एक ही तत्व है। ठीक है। समान परमाणु क्रमांक का एक ही तत्व है। अगर परमाणु क्रमांक बदल जाएगा तो तत्व बदलेगा, तत्व बदल जाएगा तो उसके भौतिक रासायनिक गुण बदल जाएंगे। तो वही कह रहा है, लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु क्रमांक बदलते हैं, परमाणु क्रमांक बदलने पर तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वो तो बदल ही जाएंगे। ठीक है। जैसे 3 लिथियम और 4 बेरिलियम, जब तत्व बदल गया तो उसके भौतिक रासायनिक गुण बदल जाएंगे। लेफ्ट टू राइट चलने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है समूह के तत्वों के गुणों में समानता पाई, जो तत्व एक ही समूह में रखे हैं वर्ग में। तो हमने आवर्त सारणी बनाई इसलिए थी कि एक समूह में जो तत्व आएंगे उनके गुण क्या समान हो, और उस समूह में रखे हुए तत्वों के अगर हम गुण याद कर लेते हैं और उसमें तत्व को याद कर लेते हैं, इस समूह में ये तत्व, एक तत्व के गुण की स्टडी कर लें तो बाकियों की हमें अपने आप याद हो जाए, इसलिए तो बनाई थी।
तो एक समूह में रखे हुए तत्वों के गुणों में क्या होगी, समानता होगी। यहाँ पर जो हमारा समूह है उनको हमने उप वर्गों में बांटा है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवन्थ ए सेवन्थ बी, एट्थ को नहीं बांटा है, शून्य वर्ग को नहीं बांटा है ए बी में। तो यहाँ पर जो ए उपवर्ग में जो तत्व रखे गए हैं उनके गुणों में ज़्यादा समानता है, बी उपवर्ग के तत्वों के गुणों, फर्स्ट ए वाले जो तत्व हैं उनके गुणों में ज़्यादा समानता है मुकाबले फर्स्ट बी में जो तत्व रखे गए हैं उनके। हालांकि वो फर्स्ट वर्ग के ही तत्व हैं, बट ए में ज़्यादा होगी बी वाले में। एक फर्स्ट ए वाले तत्वों के गुणों में ज़्यादा समानता होगी मुकाबले फर्स्ट बी के, फर्स्ट बी वाले में ज़्यादा होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, सोडियम में चमक नहीं होती, कॉपर चांदी और सोने में क्या होती है, चमक होती है, जबकि ये फर्स्ट वर्ग में रखे गए हैं। लेकिन फर्स्ट सोडियम फर्स्ट ए का है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड जो है फर्स्ट बी के हैं, तो उनमें चमक पाई जाती है, सोडियम में चमक नहीं होती, जबकि है धातु। ठीक है, तो जो एक उपवर्ग के जो तत्व है उनमें ज़्यादा समानता है, या कि वो एक वर्ग में रखे गए हैं। ठीक, तो यही हमारा पॉइंट है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है और क्रमिक क्रमिक बढ़ता है। ऊपर से नीचे जब आप चलते हो तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो इसका 1 है, 3 है, 11 19 37 55 87, तो नीचे से ऊपर से नीचे चलने पर उनके तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब एक से यदि कोई गुण एक साथ बढ़ गया, एक साथ बढ़ गया, क्रम से बढ़ेगा। ठीक है, एक रेशियो में बढ़ेगा, एक गुण कमेगा तो रेशियो में कमेगा, घटेगा तो एक रेशियो में घटेगा। संयोजकता समूह को दर्शाती है, मतलब जो तत्व जिस समूह में रखा गया है उसकी उतनी ही संयोजकता होती है। जैसे फर्स्ट में जितना तत्व रखा गया उसकी 1 है, सेकंड में जो रखे हैं उनकी संयोजकता 2 है, तीसरे में रखे हैं उनकी संयोजकता 3 है, चौथे में रखे हैं उनकी संयोजकता 4 है। लेकिन चौथे के बाद जो तत्व रखे हैं 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, उनको 8 में से घटा के उनकी संयोजकता मिल जाती है। जैसे 5वें में है तो हम करेंगे 8 - 5, तो 5वें की संयोजकता में रखे तत्व की संयोजकता होगी 3, छठे में रखे हैं तो 8 - 6 उनकी संयोजकता होगी 2, और 7वें में रखे तो 8 - 7 उनकी संयोजकता होगी 1, और इसकी तो क्या है 0 है। ठीक है, इस तरीके से संयोजकता निकालते हैं। तो ये फर्स्ट वाला की होगी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, 1 से इसको हम बोल देते हैं 1 से 4 तक बढ़ती है, 4 से 5 में क्या होती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, क्या होती है, मतलब जो 8 में से अगर 5 जब 4 के बाद जो संख्या शुरू होती है उसको आप 8 में से घटा दीजिए, तो जो आपको संख्या मिलेगी वो उस समूह की संयोजकता होगी, उस समूह के तत्वों की संयोजकता होगी। ये हो गया। समूह में ए ऊपर के तत्वों की अधिक समानता, ये मैं बता दिया कि ए ऊपर के तत्व ज़्यादा समानता रखते हैं बी ऊपर के तत्वों के मुकाबले। ठीक है, जैसे ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये ए वर्ग के हैं, कॉपर, सिल्वर और एयू ये बी ऊपर के हैं। तो बी ऊपर वालों में ज़्यादा समानता है मुकाबले ए ऊपर के, ए ऊपर में ज़्यादा समानता होगी। तो ये हालांकि रखे फर्स्ट ए वर्ग में ही गए। ठीक है, फिर आता है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। तो आवर्त 3 के जो तत्व है उनको प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। आवर्त 3 में आवर्त 3 इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो आवर्त 3 के जो तत्व है वो प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। प्रतिरूपी या निरूपक तत्व का मतलब है जैसे कि क्लास में एक लड़का जो सब पढ़ने में होशियार है, खेलने में होशियार है, डिसिप्लिन में रहता है, उसका क्लास का माइंड बनाते हैं। तो क्लास में कोई समस्या होती है तो प्रिंसिपल के पास वो बच्चा जाता है ना, कि पूरी क्लास होती है, तो वो उस समय आपकी क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जो ऐसा तत्व जिसमें उस समूह के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जैसे उस लड़के में एक आइडियल छात्र के सारे गुण विद्यमान है, इसलिए उसको क्लास का माइंड बना दिया जाता है। उसी तरीके से आवर्त 3 के जो तत्व हैं उनके अंदर उस समूह के सभी तत्वों के ज़्यादातर गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए इस आवर्त 3 के तत्वों को प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे प्रतिरूपी या निरूपक तत्व और उसमें लिखेंगे आवर्त 3 के तत्वों को प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं, और उनका एग्जाम्पल में लिख देंगे आवर्त 3 के तत्वों को, ये आप लिखेंगे नोट्स में। ठीक है, इसका लिखने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिला देगा, फिर आगे मुझे समझा दें।
विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध ये इम्पोर्टेंट है। विकर्ण संबंध क्या होता है? विकर्ण संबंध क्या होता है? वैसे तो हमने जो एक ही वर्ग में एक ही समूह में जो तत्व रखेंगे उनके गुणों में क्या है, समानता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो दूसरे समूह के तत्वों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे विकर्ण संबंध आवर्त 2 के कुछ तत्व आवर्त 3 के विकर्ण समूह तत्वों के समान गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। तत्वों का ये संबंध विकर्ण संबंध कहलाता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे आवर्त 2, आवर्त 2 देखिए, आवर्त 2 लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ठीक है। और आवर्त 3 सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, ठीक है। अब विकर्ण समूह की बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा इस पर दिमाग करें, इसको अगर डॉट डॉट से मिला दें तो ये आज जैसा हो जाएगा। इसके विकर्ण समूह ये हो गया, इसके विकर्ण समूह ये हो गया, इसके विकर्ण समूह ये हो गया। तो ये अगर ये आयत जैसा दिमाग में बना ले तो इसके विकर्ण बनाएंगे तो इसके विकर्ण समूह मैग्नीशियम होगा इसके। तो वो कहना चाह रहा है लिथियम मैग्नीशियम के समान गुण प्रदर्शित करता है, बेरिलियम एल्युमिनियम के समान गुण प्रदर्शित करता है, बोरॉन सिलिकॉन के समान गुण प्रदर्शित करता है। फर्स्ट तो आवर्त 2 के कुछ तत्वों आवर्त 3 के विकर्ण समूह तत्वों के समान जो गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण समूह कहते हैं। जैसे अगर हम लिथियम कार्बोनेट को गर्म करें तो हमें लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही समान, लिथियम का कार्बोनेट भी ऑक्साइड दे रहा है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी ऑक्साइड दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, समान गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है। तत्वों का यही संबंध हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है। आप ये परिभाषा लिख देंगे, ये एग्जाम्पल दे देंगे, आपका हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है सेतु तत्व। सेतु, सेतु माने होता है पुल दो किनारों को मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें दो ऊपर के तत्वों के क्या होते हैं, गुण विद्यमान होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। तो सोडियम में आपका ठीक है। तो सोडियम एक ऐसा तत्व है, ये कौन से तत्व है, ये कौन से ग्रुप के हैं, ये फर्स्ट ए के, ये कौन से फर्स्ट बी। तो सोडियम एक ऐसा तत्व है
इसमें फर्स्ट ए के तत्वों का भी गुण है और फर्स्ट बी के तत्वों के भी गुण है, तो वो फर्स्ट ए उपवर्ग और फर्स्ट बी उपवर्ग के तत्वों के बीच एक पुल या सेतु का काम कर रहा है। तो ये इस तत्व जो है वो सेतु तत्व कहते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या हुई, वे तत्व जिनमें दो उपवर्गों के तत्वों के गुण विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेतु तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, ये आप एग्जाम्पल दे देंगे, वे तत्व जिनमें दो उपवर्गों के गुण पाए जाते हैं, सेतु तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम में फर्स्ट ए व फर्स्ट बी के भी ऊपर के तत्वों के गुण विद्यमान। उदाहरण के तौर पे ये है, ठीक है। इस तरीके से आपका सेतु तत्व, इसका आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद है नॉर्मल तत्व। वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों के समान होते हैं वे नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट ए उपवर्ग के जो तत्व हैं वो सब क्या है, नॉर्मल तत्व। उनके गुण सेतु तत्वों के समान होंगे, वो नॉर्मल तत्व हैं। और फर्स्ट ए के जितने तत्व हैं वो क्या है, हमारे नॉर्मल तत्व। उसके बाद है संक्रमण तत्व। फर्स्ट बी उपवर्ग के तत्वों के गुण जो हैं वो सेतु तत्वों के समान नहीं है, तो वो कैसे हैं, संक्रमण तत्व है। तो ऐसे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों के समान नहीं, वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे एर्थ वर्ग और फर्स्ट बी उपवर्ग के तत्व, फर्स्ट बी ए उपवर्ग और बी उपवर्ग के तत्व। इसके बाद है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आंतरिक संक्रमण तत्व है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड। श्रेणी के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व है। इस आवाज सारणी के नीचे दो सारणियां हैं, एक आपको ना दिख रही हो, ये एक ये है, एक ये। तो यहाँ पे ऊपर वाली हमारी लैंथेनाइड है, नीचे वाली हमारी एक्टिनाइड कहलाती है। तो दोनों को मिलाकर, दोनों श्रेणियों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो एक्टिनाइड में हमारा क्या है, 58 से लैंथेनाइड में 58 से 71 तक के 14 तत्वों को रखा गया, और इसमें 90 से 103 तक के परमाणु क्रमांक के 14 तत्वों को रखा गया। किसमें, लैंथेनाइड। और एक्टिनाइड में 90 से 103 तक के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। इन दोनों आवर्त सारणी को दोनों श्रेणियों को मिलाकर रखे होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। इसके बाद है आवर्त सारणी के दोष।
पहला दोष है हाइड्रोजन की स्थिति। आवास सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति आज तक विवादित है, मतलब कुछ वैज्ञानिक इसको फर्स्ट में मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसको सेवंथ में मानते हैं। क्यों? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। जब वो त्याग कर रहा है तो चार धातुओं के समान गुण प्रदर्शित कर रहा है, और जब ग्रहण कर रहा है तो हैलोजेंस के समान कर रहा है। तो कुछ वैज्ञानिक इसको फर्स्ट में रखना उचित समझते हैं, एक कुछ इसको सेकंड में। तो इसकी स्थिति अभी भी विवादित है। दूसरा है समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, अलग अलग रखना, और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना। ठीक है। तीसरा, एक वर्ग में 3 कॉलम होगा। चौथा इसका दोष है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी को आवर्त सारणी में स्थान न देना। ठीक है। इस तरीके से ये आपकी संशोधित या आधुनिक आवर्त सारणी थी, इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। इसमें विकर्ण संबंध सेतु तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो उनको तो आप याद ही कर लेंगे, विकर्ण संबंध और सेतु।